बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, बहुत मुझे खुशी होती है जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब इंसान के जहन में सवाल आएंगे तो वो उनका जवाब ढूंढेगा और यहीं से इल्म का नुक्ता आगाज़ होता है। बहुत खुशी होती है। अब किसी ने पूछा कि जी ये बताएं कि ज़ोहल जो है उसके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ज़ोहरा जो है वो 8वें खाने में आ जाए तो ज़ायचा बंद होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने ये कहा था कि वक्ती ज़ायचे में जब भी आप ज़ायचा बनाएंगे तो ज़ोहल अगर ज़ायचे के 7वें खाने में आ जाएगा तो नजूमी का इल्म ख़त्म हो जाएगा, अनलेस के वो बंदा सवाल अपने पार्टनर या अपनी बीवी से तल्लुक़ न रखे। तो याद रखें, एक तो ये है कि ज़ोहल जब 7वें खाने में आएगा ज़ायचा बंद हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी कहेगी कि अब एस्ट्रोलॉजर को कोई इल्म नहीं है, लिहाजा अगले बुर्ज के तलू होने तक ज़ायचा बंद रहेगा। ये कानून याद रखिएगा। इससे अगली बात ये पूछी गई कि एक ही वक्त में एक बंदा आया, उसको हमने जवाब दिया, अब दूसरा बंदा भी आ गया, उसने भी सवाल पूछा। तो बिल्कुल सही है। देखिए, पहला बंदा जो आया उसको आप ताले खाने से जवाब देंगे और दूसरे को आप चांद जिस घर में होगा उसको ताले करार देंगे। तीसरे बंदे को जवाब देने के लिए सूरज को ताले करार देंगे। अब मैं ये ज़ायचा आपको बना के बता रहा हूँ। ज़ायचा बनाया, कैलकुलेशन की, और मगरिब के बाद हमसे किसी ने सवाल पूछा कि क्या मैं बैरून मुल्क जाऊँगा। अब उसने सवाल पूछा, हमने कैलकुलेशन की तो बुर्ज मिज़ान तलू हुआ। अब बुर्ज मिज़ान का सितारा ज़ोहर और 9वें खाने का हाकम सितारा तारत, ये दोनों बताएंगे कि बंदा बैरून मुल्क जा सकता है कि नहीं। तो ज़ायचे में गौर कीजिए, तारत और ज़ोहरा दोनों ज़ायचे के 7वें खाने में बैठे हुए हैं, 9वें के अंदर मुश्तरी है। इसको ये नाज़र है, लेकिन तारत भी रिवर्स है और ज़ोहरा भी रिवर्स है। तो हम कहेंगे कि बंदा दूर, क्योंकि ये दोनों सितारे 9वें खाने को नाज़र हैं, मुश्तरी यहाँ नाज़र है, लेकिन चांद नाकस है। तो हम कहेंगे थोड़ा वक्त लगेगा, आराम से रहें, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप बाहर जाएंगे। अब उसी वक्त में दूसरा बंदा आ गया, जो असल सवाल है। उसने आ कहा जी कि अभी वो बंदा गया है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास दूसरा बंदा आया। उसने आ कहा जी ये बताएं कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब उसका ज़ायचा देखा आपने, तो वो अभी मिज़ान है, तो ये नहीं है कि अब आप उसको भी कहेंगे तुम नहीं जा सकते। अब अपने चांद को ताले करार देना है। जहाँ चांद है उस बुर्ज को पहले खाने में लिख के सितारे भरने। तो बुर्ज अकरब यहाँ इसका पहला खाना शुमार हुआ, पहला खाना। ठीक, ये ताले हो गया जो मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, ताले ताले ताले। तो ताले क्या करार दिया हमने? अकरब को। अब अकरब से 7वां खाना आया अपना सौर, जोजा सरतान। सरतान में जो मरीख है वो बैठा हुआ है और मुस्तकीम है, सीधा है, और चांद इसके साथ नाज़र है। अब मरीख 0 दर्जे पे है, चांद जो है 15 दर्जे पे है। मरीख 15 दर्जे पे, चांद 0 दर्जे पे। तो अब ये ताले से जब हमने गिना 7वां 8वां 9वां खाना, तो ताले का हाकम और सफरी सितारा आपस में पॉजिटिव नज़र कायम की हुई है, मरीख की और चांद की। अब चांद जितने दर्जे तय करके नज़र मिलाएगा मरीख के साथ, उतनी देर बाद सफ़र होगा। तो उसे हम कहेंगे कि आने वाले 12 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका सफ़र है। 12 घंटे बाद भी शुरू हो सकता है और 15 दिन बाद भी शुरू हो सकता है। तो इसका सफ़र बिल्कुल होगा। अब ये बंदा चला गया। अब इसके पास हमारे पास तीसरा बंदा आ गया। उसने कहा जी मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, ये बताया मैं जाऊँगा। अब आप सूरज को पहले खाने में लाएंगे, जहाँ सूरज है बुर्ज हौद को पहला खाना करार देंगे। यहाँ पे बुर्ज हौद लिखे, बाकी सारे सितारे भरेंगे, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अब हमारा हौद मुंतही हुआ बुर्ज, तो हमने हौद से गिना, हौद से 7वां खाना पहुँचा जाके बुर्ज सुमला। सुमला के बाद ये जो है सूरत हाल बनी। हौद से सुमला 7वां खाना, 8वां 9वां। 9वें में कमर दर अकरब बैठा हो, कमर दर अकरब है और मरीख इसको नाज़र है। ठीक है जी। अब ये जो अकरब है ये इसका 9वां खाना बैरून मुल्क सफ़र से तल्लुक़ रखता है।
اور اب دیکھنا ہے مشتری کو، کیونکہ تالے کا حاکم مشتری ہے. اب مشتری کو دیکھنا ہے کہ مشتری چاند کے ساتھ ناظر ہے، 1 2 3 4 5 6، چھٹی نظر ہے جو ساقط ہے، ساقط نظر ہے، آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن، لیکن مریخ کی اور چاند کی جو آپس میں نظر ہے وہ پازیٹیو ہے. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ 7واں 8واں 9واں خانے میں اس کے چاند موجود ہے، اور چاند جو مریخ کو ناظر ہے. لیکن مشتری جو ہے اب اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ اپنے گھر کو ناظر ہے یا کیا یہ 9ویں گھر کو ناظر ہے. تو نہ مشتری ابھی تک اپنے گھر کو ناظر ہے 1 2 3 4، مطلب اس کی نظر اپنے گھر کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اس کی نظر جو ہے وہ 9ویں گھر کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے ہمارا اندازہ ہے کہ سفر ہوگا، لیکن تھوڑی مشکلات کے بعد ہوگا. وہ کہے گا کب ہوگا، تو کب ہوگا کا جو جواب ہے اس زائچے میں وہ یہ ہوگا جب تک مشتری زائچے کے 9ویں خانے میں نہیں آتا. تو مشتری زائچے کے 9ویں خانے میں اس سال جون کے بعد آئے گا، تو ہم اسے کہیں گے کہ کیونکہ زوجستین برج ہے اور یہاں پہ برج ثابت تھا، یہاں پہ منقلب تھا. تو منقلب میں نے عرض کیا کہ دنوں گھنٹوں کے حساب سے بات ہوتی ہے، زوجستین میں اس سے دگنے وقت میں سمجھ لیں، اور جو ثابت برج ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے لیکن کام ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ اس طرح اس کا جواب دیں گے. لگے رہیں، پڑھتے رہیں. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اس زائچے میں ایک زائچہ جب طلوع ہوگا اس میں بہت سارے لوگوں کے آپ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اس کا باقاعدہ ایک قاعدہ ہے، کیونکہ میری روٹین ہے، میں وقتی زائچے میں نے بہت بنائے ہیں، تو میں نے اس پہ جو میری ریسرچ ہے وہ میں آنے والے وقت میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور پڑھاؤں گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں، علم کو پڑھتے رہیں، بالکل پریشان نہ ہوں، سوال کریں، مجھے خوشی ہوگی بتا کے. اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا، زائچے کا سارا سسٹم سارا بتا دیا ہے. اب زائچہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، دوست بھی چلتے رہیں گے، انشاءاللہ بچی آئے گی.